इस सभा के आयोजक परमादरणीय जितेंद्र नाथ त्यागी जी जो संविधान को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे भाइयों, स्थान लीजिए सर। 2 लाइनें कह के मैं अपनी बात आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पहले आप लोग नारा लगाइए क्योंकि बहुत सुस्ती दिखाई पड़ रही है। बोलो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। मेरे भाइयों, जमाए रखिए, हाथ खाली हो फिर भी हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता? मैं कहता हूं बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मेरे भाइयों, एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहकर आग बनती है, रौंदी गई मिट्टी समझ कर दो, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, मीनार बनती है। मेरे भाइयों, इस बहुत से देश हैं जो संप्रभु राष्ट्र हैं और हर संप्रभु राष्ट्र का अपना अपना संविधान है जिससे वो संचालित होते हैं। भारत भी घोषित एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत का भी एक लिखित उत्कृष्ट संविधान है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में लिख करके संविधान सभा में प्रस्तुत किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया, तो उस दिन ये आरएसएस और मनवादी व्यवस्था के लोगों ने पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले फूंकने का काम किया। आप लोग इतिहास पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, इस संविधान के प्रति मनवादी व्यवस्था के लोग सदैव कटाक्ष करते रहते हैं कि संविधान ठीक नहीं है, जबकि संविधान के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने संविधान वहां पर महासभा में बोलते हुए कहा कि मैंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन जो भारत का संविधान है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, इसकी टक्कर का कोई दुनिया का संविधान नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के देश इस संविधान से केवल 5 वर्ष तक चले तो दुनिया से आतंकवाद, गरीबी, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत सब खत्म हो गया और मनवादी व्यवस्था के लोग कहते संविधान है ठीक है। मेरे भाइयों, भारत का संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत का संविधान भारत में लोकतंत्र अपनाने की व्यवस्था देता है। लोकतंत्र की सबसे बढ़िया परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी। उन्होंने कहा वह व्यवस्था जो लोक द्वारा लोक की लोक के लिए हो वह लोकतंत्र कही जा सकती है। मेरे भाइयों, जापान में जापानी रहते हैं, चीन में चीनी रहते हैं, कोरिया में कोरियाई रहते हैं, पाकिस्तानी में पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक भी भारतीय नहीं रहता। हाँ, भारत के बाहर बहुत से अप्रवासी भारतीय जरूर रहते हैं। भारत में रहने वाले लोग हजारों बेतरतीब टुकड़ों में बटे हुए जिनको हम जातियां कहते हैं। इन्हीं जातियों के कारण भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं बन पाया। जातियों के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ये जातियां मनवादियों के उत्पीड़न के कारण उत्पन्न हुई। मेरे भाइयों, भारत का संविधान भारत में व्यवस्था चलाने के लिए 3 स्तंभों पर खड़ा करता है। विधायिका,
न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों के मध्य स्पष्ट बंटवारा। देश की आजादी से ही शिक्षा तंत्र को उपेक्षित रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लोग को संपन्न होने का एहसास ही नहीं। भारत की शिक्षा व्यवस्था से व्यथित होकर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश मार्कंडे काटजू को कहना पड़ा कि इस देश के 90% लोगों के दिमाग में भूसा पड़ा, जबकि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए वैज्ञानिक तेवर साइंटिफिक टेम्पर की व्यवस्था देता है। मेरे भाइयों, जब संविधान लागू नहीं था तो इस देश में मनुस्मृति का शासन था। आदि सभी जातियों के लिए पेशे निर्धारित है। अपनी जात के लिए निर्धारित पेशों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति दूसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो सबके घर में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर सब पैदा होने लगे। ये संविधान की ताकत है। मेरे भाइयों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा होता तो पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्च ना होता, और पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्च ना होता तो स्कूल के एक बेंच पर बैठकर ब्राह्मण और भंगी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। यह संविधान की ताकत। संविधान किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए नहीं है। संविधान भारत के लोगों के न्याय अधिकार के लिए। मेरे भाइयों, जिस संविधान की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे कुर्सियों पर, अच्छे अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे पदों विराजमान है, तो उस संविधान को बचाने का दायित्व भी हमारा आप सबका। इसके लिए मैं जितेंद्र नाथ त्यागी जी को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने संविधान को गांव गांव तक ले जाने का काम किया। मेरे भाइयों, संविधान में पहला शब्द हम भारत के लोग, इसकी भी एक कहानी है। जब संविधान लिखने की बारी आई, संविधान लिखने की बारी आई तो ये कहा गया कि कैसे इसकी शुरुआत की जाए। तो ये कहा गया, किसी ने कहा, किसी नेता ने कि इसको ओम नमः शिवाय के नाम से चालू करो, किसी ने कहा अल्लाह के नाम से चालू करो, और नेताओं ने बहुत चीजें कही। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा यह संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होनी चाहिए। वोटिंग हुई, उसी दिन भगवान अल्लाह सब चुनाव हार गए और हम भारत के लोग चुनाव जीत गए। मेरे भाइयों, हम का तात्पर्य इस देश के 140 करोड़ जनता से, इसी हम में इतना पावर है कि चाहे वो अरबपति हो, किसी महल में रहता हो, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, एक झोपड़ी में रहता हो, उसका बराबर वजूद है। इसी हम में जितना पावर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का है, उतना पावर चर्च और बुद्ध विहार में आस्था रखने वाले का। इसी हम में इतना पावर है, चाहे अरबपति हो, महलों में रहता हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो, गरीब हो, इस देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का सपना देख सकता है। हमने देखा कि एक गरीब से गरीब महिला आज भारत की राष्ट्रपति है।